morning, all my dear student. Myself Naresh Saxena. Welcome to my YouTube channel Excellent Mathematics Point. Today we are discussing about set number 4, part number 1, class 12 mathematics, unsolved paper solution. तो स्टूडेंट्स, आज होली है, तो होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं. विशिंग यू एंड योर फैमिली अ वेरी कलरफुल एंड जॉयफुल होली. तो क्वेश्चन इज गिवन दैट शो दैट एफ एक्स mod x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 पे. तो हमें दिखाना है कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है किस पर, x इज इक्वल टू 0 पर. और क्या है हमारा mod x. तो गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू mod x. अब mod x क्या होगा, इसकी वैल्यू प्लस की x होगी और एक होगी इसकी माइनस की x. अब यहां x इज ग्रेटर देन 0, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, प्लस की होगी यदि x हमारा 0 से बड़ा है. और x इज लेस देन 0, x छोटा है 0 से, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, माइनस का x होगा. अब यहां पे हमें चेक करना है, तो कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हमें क्या करना होता था कि लिमिट x टेंड कर रहा है 0 से कुछ माइनस में, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड कर रहा है 0 से प्लस में, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स. ये जब हमारे तीनों इक्वल आ जाएंगे तो वी कैन से दैट दिस इज अ कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे ये तो होता है हमारा LHL, ये होता है हमारा RHL, और ये हमें क्या करना, दोनों LHL और RHL लाने होते हैं fx के बराबर. अब यहां से 0 से माइनस में, कुछ माइनस में चलेंगे तो फंक्शन तो हमारा माइनस में जाएंगे, तो फंक्शन क्या हमारा रहेगा, ये वाली माइनस का x. तो हम लेंगे यहां से लिमिट x टेंड कर रहा है 0 से माइनस में, फंक्शन आएगा माइनस में है तो फंक्शन आ गया हमारा माइनस का, ही आएगा x इज इक्वल टू लिमिट. अब चलना है आपको कुछ 0 से प्लस में, तो इसका मतलब x बड़ा होगा 0 से, तो ये आएगा प्लस का x इज इक्वल टू फंक्शन हमारा दे रखा है आपको एफ एक्स. अब यहां से x की जगह पे हमें रखना है 0, तो ये आएगा माइनस का 0 इज इक्वल टू ये आ गया आपका प्लस का 0, और ये हो गया. अगर x की जगह फंक्शन हमारा क्या है, यहाँ पे सीधा आप x ही लिख लीजिए. अब एफ एक्स की जगह क्या करना है, 0 रखना है, तो ये भी हमारा 0 हो गया. अब यहाँ पे माइनस का 0 हो या प्लस का 0 हो, तो 0 इज इक्वल टू 0 0 ही होता है. तो ये तीनों क्या हो गए, ये इक्वल हो गए. तो LHL और RHL, LHL और हमारा इज इक्वल टू हो गया RHL, और इज इक्वल टू आ गया हमारा फंक्शन जो था 0 के बराबर. तो हमें यही दिखाना था, तो तीनों इक्वल आ गए, तो वी कैन राइट एज दिस इज continuous at x इज इक्वल टू 0. ये हो गया इसका आंसर. ये पिछली वीडियो में ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा रह गया था, पता नहीं किस हिसाब से कट गया था उसमें, तो यहां पे हमने इसका सॉल्यूशन कर दिया है. चलिए आप करिए इसको केयरफुली, आगे देखेंगे हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन. चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, if E and F are independent events, then prove that E and F dash also independent events. हमें क्या करना है, E और F हमें क्या इंडिपेंडेंट इवेंट्स दे रखी हैं, स्वतंत्र घटनाएं दे रखी हैं, तो हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि E और F डैश भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स आपकी स्वतंत्र घटनाएं होंगी. तो यहां से क्या करेंगे, मान लीजिए हमने वेन डायग्राम से समझेंगे इसको. यहां से ये हमने मान लिया E, ये हमारा E है और ये हमारा F है, तो इन दोनों का जो ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका इन दोनों का इंटरसेक्शन. ये हो गया E इंटरसेक्शन F. अब यहां से यदि हम इसको निकालेंगे, जो हमारा ये वाला पार्ट बचा है यहां से ये वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा हमारा E और E इंटरसेक्शन F नॉट, F डैश. तो ये वाला हो जाएगा हमारा F डैश वाला पार्ट. अब हमें निकालना, अब ये F डैश वाला पार्ट क्या हो जाएगा, यदि हम
पीई में से हटा दें किसको, हमें प्रूफ करना था कि ई इंटरसेक्शन वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि पीई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पीई डॉट पी एफ। अब यहां से तभी तो हमारा क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगी। इंडिपेंडेंट इवेंट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था है, इवेंट्स फॉर्मूला पढ़ा था हमने। जब इंडिपेंडेंट इवेंट होगा हमारा, तो हमारा फॉर्मूला था पीई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पीई डॉट पीई एफ, ये मल्टीप्लाई। अब यहां से क्या होगा कि हमें प्रूफ करना है कि इन दोनों का ई इंटरसेक्शन एफ डैश इज इक्वल टू पीई डॉट मल्टीप्लाई पी एफ डैश, हमें ये करना है प्रूफ। अब यहां से हमें क्या हो जाएगा कि हमें ये निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ नॉट, ई इंटरसेक्शन एफ नॉट, ये वाला हिस्सा। तो हम क्या करेंगे, पीई से पी, यहां से पीई से हम करेंगे यहां पे पीई, तो यहां से हमारा पीई ई इंटरसेक्शन एफ डैश जो था, क्या निकल के आएगा हमारा पीई इंटरसेक्शन एफ डैश। ये वाला जो हिस्सा है पीई इंटरसेक्शन एफ डैश, ये वाला हिस्सा क्या करेंगे हम, पीई में से, पीई पूरे में से माइनस कर देंगे किसको, ई इंटरसेक्शन एफ, इस वाले को हम माइनस कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ डैश पीई से। तो यहां से करेंगे ई इंटरसेक्शन एफ डैश निकल के आएगा। यदि हम पीई से माइनस कर दें, क्या चीज माइनस कर दें, पीई इंटरसेक्शन एफ को, तो वी कैन से दैट पीई इंटरसेक्शन एफ डैश निकल के हमारा आ जाएगा। अब यहां से पीई रहेगा एच टू एच माइनस पीई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ को हमने क्या लिखा था, पीई इंटरसेक्शन एफ, पीई और पीएफ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए यहां पे और लिख देना यहां पे बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां से हमें क्या करना है, पीई इसमें से आ रहा है कॉमन, पीई ले लिया यहां से कॉमन, तो बचेगा हमारे पास 1 माइनस पीएफ। अब ये हो जाएगा पीई और इसको वी कैन राइट एज पीएफ डैश। ये कैसे होता है, ये यहां से जैसे कि हमारी क्या था, पीई प्लस पीएफ नॉट या डैश होता है हमारा 1 के बराबर, तो यहां से ये हो जाएगा। यदि हम निकालेंगे पीई बराबर लिखेंगे पीई बराबर हो जाएगा 1 माइनस पी एफ डैश, तो पी एफ डैश क्या होगा 1 माइनस पी। अब यहां से ये हो जाएगा हमारा, तो इसका मतलब 1 माइनस पी एफ को वी कैन राइट एट पीई डॉट पी एफ। तो हमें प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था कि पीई इंटरसेक्शन एफ डैश जो आएगा पीई और पी एफ डैश का मल्टीप्लाई होगा कि ये क्या होंगी, एक इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगी। तो यहां से हमने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। आप इसको करिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे आगे। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन दैट बाय एलिमेंट्री आर्बिट्री कांस्टेंट ए एंड बी। ए एंड बी क्या है, एक अचर कांस्टेंट है, नियतांक है। द टोटल नंबर ऑफ कर्व y इज इक्वल टू ए ई की पावर 3x प्लस बी ई की पावर -2x। हमें फंक्शन दे रखा है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग। अब यहां से हमें क्या करना है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहा है। तो गिवन द कर्व y इज इक्वल टू ए ई की पावर 3x प्लस बी ई की पावर -2x। तो यहां से करेंगे डिफरेंशियल बोथ साइड
विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, दिस इज आर्बिट्री कांस्टेंट a, e की पावर 3x। तो e की पावर 3x का क्या होगा, डिफरेंशियल e की पावर 3x। अब 3x का फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा ओनली 3 प्लस b आर्बिट्री कांस्टेंट b e की पावर -2x का e की पावर -2x, और -2x का अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा -2। अब यहां से क्या करना है हमें, दिस इज वी कैन राइट एज y डैश। तो a ये 3 का मल्टीप्लाई 3a e की पावर 3x, ये हो जाएगा माइनस है तो माइनस लिखेंगे 2b e की पावर -2x, ये हो गया हमारा y डैश। अब यहां से अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। अब यहां से हम अगेन करेंगे इसका डिफरेंशियल, तो ये हो जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू 3a, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, और e की पावर 3x इंटू 3x का ओनली 3 माइनस 2b कांस्टेंट वैल्यू e की पावर -2x, और ये -2 है तो ये हो जाएगा -2। अब यहां से क्या हो जाएगा, 3 3 या 9a e की पावर 3x, ये माइनस है और यहां माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4 b e की पावर -2x। इसको लिख लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से इक्वेशन 2 में से घटा दीजिए इक्वेशन 1 को, सबट्रैक्ट द इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन 1। अब यहां से हो जाएगा 9a e की पावर 3x, 9a e की पावर 3x प्लस 4b e की पावर -2x माइनस 3a e की पावर 3x, और ये माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 2b e की पावर -2x। तो यहां से हो जाएगा 9a e की पावर 3x और माइनस का 3a e की पावर 3x, ये हो जाएगा 6a e की पावर 3x। इसको सॉल्यूशन करेंगे और ये 4b e की पावर -2x, और ये हो जाएगा 2b e की पावर -2x, तो ये हो जाएगा प्लस के 6b e की पावर -2x। अब यहां से हमें 6 को ले लीजिए कॉमन, 6, तो यहां मिलेगा a e की पावर 3x प्लस b e की पावर -2x। अब जो ये वाला हमारा वैल्यू निकल के आई है वो किसके बराबर थी हमारी, a e की पावर 3x प्लस b e की पावर -2x के बराबर क्या लिखेंगे, y। तो यहां लिखेंगे 6y, और क्या था हमारा 2 से 1 को घटाया था तो आएगा हमारा y डबल डैश माइनस का y डैश इज इक्वल टू 6y। तो वी कैन राइट एज y डबल डैश माइनस का y डैश और माइनस का 6y इज इक्वल टू 0। तो हमसे क्या पूछ रहा था, डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहा था, तो ये हमारा हो गया फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए इस वाले क्वेश्चन को करिए आप, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे आगे। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन दैट फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x, y एंड z एक्सिस। हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके डायरेक्शन कोसाइन देखने हैं x अक्ष और y अक्ष एंड z एक्सिस पर। तो यहां से हमारा ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और यहाँ पे हमने क्या करिए लाइन खींच ली, यहाँ पे मान लीजिए z एक्सिस। अब यहाँ तो हमारे डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन जिससे बोलेंगे डीसी। अब डीसी हमारे होंगे कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा।
तो यहां से फॉर्मूला भी होता है कॉस अल्फा निकालने का। कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। कॉस बीटा का हो जाएगा इसी प्रकार से कॉस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। और कॉस गामा का हो जाएगा हमारा कॉस गामा इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। अब यहां से हमें कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो गया एक्स एक्सिस पे होगा, तो कॉस अल्फा बराबर हमारे कोसाइन ये अल्फा बराबर निकालना है हमें, तो यहां पे एक्स एक्सिस पे, तो इसका मतलब ये निकालना है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे निकालेंगे कॉस अल्फा। तो एक्स एक्सिस के खुद पर जो बनाएगा एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा 0 डिग्री का, तो यहां से हो जाएगा कॉस 0। और एक्स एक्सिस पे इस वाले एक्स एक्सिस पे वाई कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का, तो ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री। और हमारा जेड कितना हो जाएगा, जेड भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहां से एक्स एक्सिस पर इसके कोसाइन निकल के आएंगे, डीसी निकल के आएंगे। कॉस 0 क्या होगा आपका 1, कॉस 90 0 और कॉस 90 0, ये होगा हमारे एक्स एक्सिस पे। अब निकालेंगे यहां से वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे इसके डीसी निकालने हैं, तो वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पे हमारा कॉस वाई पे निकालेंगे तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। और कॉस वाई पे, तो कॉस वाई एक्सिस पे खुद पे एंगल जो बनाएगा अपने ही अक्ष पे एंगल बनाएगा यहाँ पे, तो कितने का एंगल बनाएगा 0 डिग्री का। और हमारा इस तरह से कॉस जेड जो बनाएगा हमारा वो बनाएगा 90 डिग्री का एंगल। तो कॉस 90 हमारा कितना हो गया 0, कॉस 0 1 और कॉस 90 हो गया हमारा 0। तो ये आएंगे वाई एक्सिस पे हमारे डीसी। अब इसी प्रकार से हमें निकालने हैं जेड एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे डीसी निकालने हैं, तो यहां से हो जाएगा कॉस, अब जेड एक्सिस पे तो कॉस एक्स एक्सिस बनाएगा 90 डिग्री का और वाई एक्सिस भी बनाएगा आपका 90 डिग्री का, और जेड एक्सिस अपने आप पर बना रहा है तो ये 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब यहां से cos 90 क्या होगा आपका 0 0 और cos 0 हो जाएगा 1। तो हमारे ये होंगे एक्स वाई जेड एक्सिस पे डायरेक्शन क्वेश्चन आ गए 1 0 0 0 1 0 और 0 1 0 0 1। तो हमारा इस तरह से ये आ गया। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, और ये हमारे ये डायरेक्ट कर लिया तो इसके डायरेक्शन क्वेश्चन हो जाएंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो फाइंड द इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन पूछा है यहाँ पे। तो इंटरपोलेशन एट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पे फॉर्मूला हमारा होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड है किसका बी वेक्टर का मॉडुलस। अब यहां से क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है आपका बी वेक्टर। तो यहां से ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर हमारा क्या है यहां से 2i कैप प्लस के 3j कैप प्लस के 2k कैप, और डॉट प्रोडक्ट है i कैप प्लस के 2j कैप प्लस का k कैप। इनका करना हमें डॉट प्रोडक्ट। तो यहां से हमें 2i कैप का i कैप से हमने पढ़ा था i कैप इज इक्वल टू j कैप का डॉट प्रोडक्ट और k कैप का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। i कैप का j कैप से हो या j कैप का k कैप से हो या k कैप का i कैप से हो, ये पूरा क्या था 0। तो यहां से अदर वैल्यू तो 0 हो जाएंगी, लेकिन हमारा i कैप से i कैप से, तो ये आएगा 2, फिर हो जाएगा प्लस का 3 2 जा 6 और 2 प्लस का 2, तो ये आएगा हमारा इसका डॉट प्रोडक्ट 2 और ये 6 8 और 10। तो यहां से हो जाएगा हमारा ए वेक्टर बी वेक्टर का क्या है हो गया ये हमारा ये निकल के आया इसका डॉट प्रोडक्ट।
अब हमें करना है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है बी वेक्टर का। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, मॉडुलस निकालने के लिए क्या करते थे हम, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर। बी वेक्टर क्या है हमारा, यहां से 1 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस का 1, ये हो जाएगा हमारा 4, 5 और 6 अंडर रूट 6। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी यहां पे पुट करेंगे हम फॉर्मूले में, तो हमारा इंटरपोलेशन निकल के आएगा ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकल के आया हमारा 10 अपॉन अंडर रूट 6। ये हमारा इसका होगा आंसर। चलिए इस वाले क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे आगे। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन दैट if y is equal to sin inverse x, then prove that 1 minus x square d square y upon dx square is equal to x dy upon dx। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। गिवन दैट y is equal to sin inverse x, तो हम करेंगे इसका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से डबल डेरिवेटिव है तो एक बार डिफरेंशियल और करिए, तो अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। यहां से हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका डिफरेंस करेंगे नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले फॉर्मूले से, अंश बटे हर वाले फॉर्मूले से। तो यहां से क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है उसका क्या होगा स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर। अब यहां से क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है वो एच टू एच रहेगा, तो क्या है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एच टू एच इंटू डी वाई डी एक्स, किसका डी वाई डी एक्स कॉन्स्टेंट वैल्यू का, माइनस कॉन्स्टेंट वैल्यू एच टू एच और डी वाई डी एक्स किसका, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। अब यहां से ये तो होगी हमारी वैल्यू 0 माइनस माइनस, इसका करेंगे डिफरेंशियल, इधर कर लेते हैं, फिर यहां पे सीधा पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। तो d अपॉन डी एक्स करना है हमें अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो यहां से वी कैन राइट एज d अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। अब ये ओपन हो जाएगा x की पावर n से, तो फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1, तो 1 अपॉन 2 माइनस का 1। अब यहां से इंटू, अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। अब यहां से हो जाएगा 1 अपॉन 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 1 अपॉन 2 माइनस 1, हाफ में से 1 पावर घटाएंगे तो जब बचेगा हमारा माइनस का हाफ इंटू माइनस का 2x। अब इस 2 से ये 2 के हो गया कैंसिल। अब यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिखते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का है मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सीधा सीधा आप यहीं पे लिख दीजिए एक्स अपॉन आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, ये माइनस था तो यहां माइनस आ जाएगा। अब यहां पे लिखेंगे ये माइनस है और इसका माइनस आएगा, एक माइनस ये रहा और माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया इसका अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, यहां से इसको हम रफ कर लेंगे, हमारे पास बचेगा माइनस और माइनस वैल्यू होगी हमारी प्लस की, तो प्लस का एक्स और अपॉन ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
1 माइनस एक्स स्क्वायर। और हमारी जो वाली ये वाली नीचे वाली वैल्यू है ये मल्टीप्लाई में यही आ जाएगी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आया क्या हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इसे लिखेंगे ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसा करिए आप इसको मल्टीप्लाई में घर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बचेगा हमारे पास इज इक्वल टू एक्स इंटू वी कैन राइट एज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये वाली क्या था हमारा, ये हमने क्या मान के चला था y के बराबर dy अपॉन dx था, ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वी कैन राइट एज dy अपॉन dx। तो यहां से लिखेंगे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे लिख लीजिए आप वी कैन राइट एज y डबल डैश इज इक्वल टू x, और ये हो जाएगा हमारा y डैश। तो यहां से हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स या वाई डबल डैश, बात एक ही आपकी, माइनस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 0। यही हमें प्रूफ करना था, यही हो गया इसका आंसर। आप इसको y डैश कर लीजिए या आप dy अपॉन dx कर लीजिए, ये d स्क्वायर है तो डबल डेरिवेटिव है तो y डबल डैश कर लीजिए, बोथ आर सेम। ये दिस इज अ फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन दैट शो दैट द पॉइंट a कॉमा b प्लस सी, b कॉमा c प्लस a और c कॉमा a प्लस b आर कोलिनियर। अब यहां पे हमें दिखाना है ये कोलिनियर है, ये क्या है संरेख हैं। अब यदि हम एक ही इन तीनों बिंदुओं को एक ही लाइन पर शो कर रहे हैं तो इनका तो हमें क्या होगा, हम ये कह सकते हैं कि ये बिंदु संरेख हैं। तो हम क्या करेंगे, यदि एबीसी अगर ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 0, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल मान लीजिए एबीसी है और एबीसी को 0 के बराबर दिखा रहे हैं, तो ये हो जाएगा कोलिनियर। यहां पे तो हमारे पॉइंट्स क्या हैं, यहां पे ए कॉमा बी प्लस सी, ये हो जाएगा बी कॉमा सी प्लस ए और सी कॉमा ए प्लस बी। तो हमारा ये हो गया x1 y1 x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। अब यहां पे हमें लगाना है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस का y2, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब यहां पे ये 1/2 और आएगा। अब यहां अगर हम दिखा रहे हैं इसको 0 शो कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। चलिए 1/2 x1 क्या है हमारी a, y2 माइनस y3, y2 हमारा c प्लस a माइनस y3 है a प्लस b, तो ये हो जाएगा a माइनस b। अब प्लस x2 की वैल्यू कितनी है हमारी b, y3 माइनस y1, तो y3 हमारा a प्लस b, तो यहां से y3 हमारा a प्लस बी हो गया, माइनस y1 कितना है हमारा b प्लस सी, तो माइनस b प्लस सी को हो जाएगा हमारा b माइनस सी प्लस का x3। अब x3 कितना है हमारा c, ये हो जाएगा y1 माइनस y2, y1 है b प्लस सी
बी प्लस सी माइनस y2 की वैल्यू कितनी है हमारी c प्लस ए, तो ये हो जाएगा c माइनस ए। अब यहां से ये माइनस का ए प्लस का ए दोनों कट गए, यहां से b ये कट जाएगा और ये c वाला कट जाएगा। अब यहां से हमारा बचेगा क्या 1/2 ए, इसका मल्टीप्लाई कर दिया अंदर ए सी माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस ए सी। हमारा ए सी प्लस का ये है और माइनस का ये है, बी सी प्लस माइनस ए बी प्लस माइनस, तो हमारा आएगा 1/2 इंटू 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया 0। तो वी कैन से दैट दिस इज अ कोलिनियर पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा ए बी सी जो पॉइंट है ए बी सी आर कोलिनियर। और यही हमें शो करना था, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देखिए क्वेश्चन को, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे आगे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रूव दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। ये हमें क्या करना है प्रूफ करना है। तो वी नो दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब यहां से फॉर्मूले के अनुसार करेंगे हम tan इनवर्स, इन दोनों का सॉल्यूशन करेंगे और तीसरी वाली डिजिट को अपना एज टू एज लिखते जाएंगे। tan इनवर्स x प्लस वाई, तो x क्या है यहाँ पे 1/2 प्लस का 1/5, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8। यहां से करेंगे इसको कैलकुलेट, 1/2 और 1/5 को करेंगे हम सॉल्व। तो इसका एलसीएम आ गया 10, ये हो जाएगा 2 5 या 10, 5 1 या 5 और 5 2 या 10, 2 1 या, तो ये हो जाएगा 7/10। तो tan इनवर्स 7/10 अपॉन 1 माइनस 1/10 प्लस tan इनवर्स 1/8। अब यहां से इसकी करेंगे कैलकुलेशन, tan इनवर्स ये हो जाएगा 7/10 और ये हो जाएगा 10 1 जा 10, 10 माइनस 1 9/10, 9/10 प्लस tan इनवर्स 1/8। 10 से 10 हो जाएगा कैंसिल, तो यहां मिलेगा हमें tan इनवर्स 7/9 और प्लस tan इनवर्स 1/8। अब यहां से फिर से हमारे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फिर से हमारा फॉर्मूला बन रहा है, तो हम इसी फॉर्मूले के अनुसार इसको हम सॉल्व करेंगे। तो tan इनवर्स x प्लस y 7/9
प्लस का 1/8 अपॉन 1 माइनस 7/9 इंटू 1/8। तो यहां से हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स 7/9 और 1/8। 7/9 और करेंगे 1/8 को हम सॉल्व। तो इसका एलसीएम हो गया 72। ये हो जाएगा 9 8 जा 72 और 7 जा 56 प्लस 9। तो 56 और 9 कितना हो गया 65/72। ये हो जाएगा 65/72 और अपॉन में आएगा हमारा ये 7/72 हो जाएगा। तो 72 माइनस 7 72 माइनस 7/72। तो यहां से आएगा हमारा 10 इनवर्स 65/72 अपॉन 72 से जाएंगे हमारे 7। तो कितना मिलेगा हमें 72 से जाएंगे हमारे 7 तो मिलेगा हमें 12 7 5 और 65। तो 65/72। तो 65/72 से 65/72 पूरा कट गया हमारा। हमें मिलेगा 10 इनवर्स और ये 1। ये 10 इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होगी हमारी 5/4 की। और हमें प्रूफ कराना था कि हमें ये 5/4 को प्रूफ करना है। तो ये हो गया हमारा आंसर। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए इस वाले क्वेश्चन पर ये आगे देखेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन से आपका चलिए गाइस नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है प्रूव दैट y प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई एक्स जेड वाई वाई एक्स जेड प्रूव करा रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमारा डिटरमिनेंट से है। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो ऐसा करिए आप R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 को कर दीजिए ऐड। तो यहां से निकल के आएगा हमारा y प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस का जेड। और यहां से R2 और R3 तो आपकी एज टू एज रहेंगी जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई। यहां से हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ये हो जाएगा जेड वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड और x और z। अब यहां से हम R1 से टेक कॉमन R1 से क्या कॉमन लेंगे R1 फ्रॉम टेक कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम R1 से हम कॉमन लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड हमारा बचेगा 2 1 1। यहां z प्लस x एक्स प्लस वाई ये मिलेगा जेड वाई और एक्स जेड। अब यहां क्या करेंगे हम C1 में इसको हमें बनाना है 0। किसी रो या कॉलम को 0 बना लें तो हम फिर उसका उसी के रेस्पेक्ट हम उसका एक्सपेंड कर देंगे। तो यहां पे क्या करेंगे हमें 0 बनाने के लिए C1 में C1 माइनस C2 प्लस C3 कर दें इसका तो हमें 0 मिल जाएगा। इन दोनों को ऐड करके यदि हम C1 से घटा दें तो हमें यहां 0 मिल जाएगा। तो यहां से सॉल्यूशन होगा इसका x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस का जेड। डिटर्मिनेंट है 2। यहां से करेंगे C1 में से दोनों को ऐड करेंगे इससे घटाएंगे 2 माइनस 1 प्लस 1 2 और 2 माइनस 2 0 0 मिला हमें। अब z प्लस एक्स और दोनों को करेंगे हम ऐड तो ये हो जाएगा z माइनस एक्स।
जैसे कि z प्लस एक्स माइनस करेंगे C2 प्लस C3, तो इसका मतलब z प्लस एक्स, z प्लस है ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस से ये मिलेगा x से x खत्म, z से z खत्म, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 0। और x प्लस वाई C1 में से घटाना है हमें, माइनस करना है दोनों को प्लस करके, तो y प्लस जेड ये हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा y माइनस जेड, तो माइनस से प्लस का कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास x माइनस जेड। बाकी कॉलम है एज टू एज रहेंगे 1 जेड वाई 1 एक्स जेड। अब यहां से हमें जब हमारे पास एक रो या कॉलम में हमारे पास जीरो मिल जाती हैं, 2 जीरो मिल गई है, तो हम इसी के रेस्पेक्ट हम इसका एक्सपेंडेशन कर देंगे, तो एक्सपेंडेड बाई C1 के सापेक्ष हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेंड करेंगे, तो मिलेगा हमें x प्लस वाई प्लस जेड, और ये हमारा ये हो जाएगा 0, तो हमें मिलेगा x माइनस जेड। इसके सापेक्ष करेंगे तो हमें पहली रो पहला कॉलम ये 0 हो गया, फिर इसके सापेक्ष हो जाएगा दूसरी रो दूसरा कॉलम ये भी 0, तो इसके सापेक्ष करेंगे तो x माइनस जेड, और x माइनस जेड है ये आ गया, बचेगा क्या हमारे पास यहां पर x माइनस जेड, तो यहां से तीसरी रो तीसरा कॉलम खत्म करेंगे तो x माइनस जेड, इन दोनों का करेंगे हम आपस में मल्टीप्लाई, तो x का 1 से x आ गया माइनस जेड, तो x माइनस जेड, यहां से हो जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये मिलेगा x माइनस जेड, वी कैन राइट एज x माइनस जेड का होल स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन। चलिए इस वाले क्वेश्चन करें, आगे देखेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन दैट सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। हम इसका करेंगे सॉल्यूशन। तो गिवन दैट एक अवकल समीकरण दिया है जिसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस के 2xy dy इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 2xy dy इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। तो इसको लिखेंगे 2xy dy इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये हो गया dx। ये हो जाएगा 2xy, ऐसा करें 2xy को ले जाएं हम RHS की तरफ, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx को ले आए यहां, dy अपॉन dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। तो ये क्या हो गया, दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन, दिस इज अ होमोजीनियस। और होमोजीनियस निकालने के लिए हमने आपको क्लास में बता दिया था कि होमोजीनियस कैसे निकलेगा, होमोजीनियस फंक्शन, दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन। तो होमोजीनियस फंक्शन के बारे में हम क्या करते थे कि y इज इक्वल टू लिखना होता था हमें vx, तो x अगर इधर ले आए तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v। अब यहां से हम क्या करेंगे, यदि हम इसका x के रेस्पेक्ट अगर इसका हम डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां लगाना है फर्स्ट सेकेंड, पहला एच टू एच, ये हो जाएगा dv अपॉन dx
इंटू एक्स का हो गया 1 प्लस एक्स H2H और इसका हो जाएगा इसको करिए पहला H2H V और दूसरे का डिफरेंशियल तो हो गया इसका 1 प्लस अब दूसरे का डिफरेंशियल 1 हो गया इसका और इसका ये H2H और ये हो जाएगा dV/dx। तो dy/dx इसको लिखेंगे v प्लस एक्स dV/dx। तो dy/dx को क्या लिख सकते हैं हम v प्लस एक्स dV/dx। तो यहां से dy/dx को लिखेंगे हम v प्लस और हमें बनाना होगा इस y/x अगर हम इसका बना लें होमोजीनियस के लिए हम ये करते थे कि हम y/x का फंक्शन बनाना होता था और यहां पे हमें y/x को v के बराबर लिखेंगे। तो ऐसा करें हम इस वाले फंक्शन में x से इसमें क्या करें डिवाइड दे दें। तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू एक्स का नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर दें हम डिवाइड x² से करेंगे। तो ये हो जाएगा y² माइनस का x² ये हो जाएगा 2xy/x²। x² ये कट गया यहां से तो ये मिलेगा हमें y/x इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस का 1 ये हो जाएगा 2y/x और y/x को हम क्या लिख सकते हैं v के बराबर dy/dx। अब यहां से करेंगे हम dy/dx को लिखेंगे v प्लस एक्स dV/dx इज इक्वल टू y/x का स्क्वायर है यहां से y/x का स्क्वायर तो इसे लिखेंगे v का स्क्वायर माइनस 1/2v v² माइनस 1/2v। इस v को ले जाइए RHS में तो x dV/dx इज इक्वल टू v² माइनस 1/2v और माइनस का इसका ले लीजिए एलसीएम ये हो गया 2v तो v² माइनस 1 माइनस का 2v² हो जाएगा ये। अब यहां से कैलकुलेशन करेंगे इसकी तो x dV/dx v² माइनस तो ये हो जाएगा माइनस का v² माइनस का 1/2v माइनस 2v² से हमने v² प्लस का माइनस किया तो माइनस का बचेगा x dV/dx। अब यहां से v² है अगर इसमें से माइनस ले रहे हैं हम कॉमन तो ये हो जाएगा v² प्लस का 1/2v और x dV/dx। अब ऐसा करें इसको dv को एक तरफ ले जाएं और x को एक तरफ ले जाएं तो यहां से हमारा हो जाएगा dv को अगर उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा यहां से dv तो ऊपर है यहां पे ऐसा करें इसको dv को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2v/v² प्लस का 1 और ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू माइनस ये अपनी जगह पर है और ये हो जाएगा x/dx है तो वहां पे हो जाएगा dx/x। अब करेंगे बोथ साइड इंटीग्रेशन इसका। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पे v² प्लस 1 को मान लें हम t v² प्लस 1 इज इक्वल टू t तो यहां से हो जाएगा 2v dv इज इक्वल टू dt तो 2v dv dt के बराबर हो जाएगा ये तो यहां से आएगा इंटीग्रेशन 1/t और dv 2v dv कितना है dt के बराबर तो dt इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 1/x log x प्लस का c। यहां तक हो गया। आगे सॉल्यूशन करेंगे हम इसका 1/t हो जाएगा log t
log t और इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स, माइनस का log x। ये कांस्टेंट वैल्यू है c, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं log c, log के बदलाव में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आगे करेंगे log t, t की वैल्यू t माना था हमने v स्क्वायर प्लस 1, तो t रिप्लेस बाई v स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस का माइनस एक फॉर्मूला होता है हमारा log m माइनस n, log m माइनस log n, तो ये हो जाता है हमारा log m अपॉन n। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से लिखेंगे तो ये हो जाएगा log c माइनस log x, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम log c अपॉन x, log v स्क्वायर प्लस का 1। अब यहां दोनों ओर log है तो log से log को आप हटा दीजिए, यहां से log हटाएंगे तो v स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू c अपॉन एक्स। v क्या माना था हमने, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v माना था, तो यहां से v हमने y अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या माना था, v को, तो यहां से v रिप्लेस y अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कर दीजिए, प्लस का 1 इज इक्वल टू c अपॉन एक्स। इसका ले लीजिए एलसीएम यहां से, तो एक्स स्क्वायर हो गया एलसीएम, यहां हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स। एक एक्स से एक एक्स खत्म हो गया यहां से, यहां मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां बचेगा एक्स, एक्स का कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा सी एक्स। और ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां पे सॉल्व हो गई ये आपका, दिस इज अ फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आप करिए इसको अच्छे से, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे आगे हम। चलिए गाइस, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका, इफ द कर्व x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू 2, फाइंड द नॉर्मल ऑफ अ टेंजेंट एट पॉइंट 1,1। हमें ज्ञात करना है इसका नॉर्मल ऑफ टेंजेंट, अविलंब का, अविलंब की प्रवणता। तो प्रवणता का क्या समीकरण ज्ञात करवा रहा है वो। अब यहां से लाइन ऑफ टेंजेंट क्या होती है हमारी, लाइन ऑफ टेंजेंट फॉर्मूला होता है हमारा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, और यहां से हो जाएगा नॉर्मल ऑफ टेंजेंट जिसको हम y माइनस y1, m क्या हो जाएगा यहां dy अपॉन dx इज इक्वल टू x माइनस x1, और यहां नॉर्मल ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल ऑफ टेंजेंट हमारा होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा dx अपॉन dy, और हो जाएगा हमारा x माइनस x1, और ये हो जाएगा माइनस। अब यहां से हमें वैल्यू फाइंड करनी है, हमें कर्व दिया गया है, गिवन द कर्व, given that a curve x की पावर 2/3 प्लस का y की पावर 2/3 इज इक्वल टू 2, तो हमें निकालनी है यहाँ पे dy अपॉन dx निकालना है हमें। अगर हम यहाँ से m की वैल्यू निकाल रहे हैं और m की वैल्यू लगा के हमारे पास x1 y1 पॉइंट दे रखा है, ये हो गया हमारे पास x1 y1। यदि हम x1 y1 को निकालना है, यहाँ x y1 है, यहाँ x1 है, और dx अपॉन dy निकालना है, इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो हमें dy अपॉन dx आएगा, उसका अपोज कर देंगे तो dx अपॉन dy आ जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट में यहाँ पे लगा देंगे x1 y1 के पॉइंट लगा देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी।
तो यहां से सॉल्व करेंगे हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा x की पावर n, तो n 2/3 n x की पावर n माइनस 1, 2/3 माइनस का 1 प्लस 2/3 y की पावर 2/3 माइनस का 1, और क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट वैल्यू ये हो जाएगी 0। अब यहां से क्या करना है 2/3 2/3 ऐसा करें, इसका कॉमन लेके हम इसको कॉमन ले रहे हैं तो ये 0 पहुंच जाएगा। चलिए करते हैं सॉल्यूशन इसका। ऐसा करें 2/3 दोनों में से ले लें कॉमन, 2/3 तो हमारे पास बचेगा x की पावर 2/3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/3 प्लस y की पावर माइनस 1/3, ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 0। तो ये 2/3 पहुंच जाएगा 0 में, तो हमारे पास बचेगा क्या x की पावर माइनस का 1/3 प्लस y की पावर माइनस का 1/3 और dy/dx इज इक्वल टू 0। अब इस x की पावर 1/3 को यदि हम RHS में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा dy/dx और हमारे पास है y की पावर माइनस का 1/3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x की पावर माइनस 1/3 उधर जाके माइनस का x की पावर माइनस की 1/3। अब यहां dy/dx क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू माइनस x की पावर माइनस का 1/3 अपॉन y की पावर माइनस का 1/3। हमें निकालना था dx/dy, तो ये हो जाएगा, हम कर दें इसका अपोजिट, तो ये हो जाएगा dx/dy इज इक्वल टू y की पावर माइनस का 1/3 अपॉन, इस माइनस को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा माइनस का x की पावर माइनस का 1/3। तो हमें पॉइंट कहां पे निकालना है 1,1 पे निकालना है। तो x की वैल्यू y है, y की वैल्यू भी 1 है, सॉरी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है यहाँ पे। तो यहां से निकालेंगे 1,1, तो x रिप्लेस करेंगे 1 की पावर माइनस 1/3 हो या x की 1 की पावर माइनस का 1/3 आएगा आपका 1 ही यहाँ पे। तो इसको लिख सकते हैं कहां पर 1,1 पे, तो ये इसका मान आएगा ओनली 1। तो ये हो जाएगा माइनस का dx/dy, वैल्यू आएगी हमारी 1। अब dx/dy का मान रखेंगे कहां पर, हम यहां पर रखेंगे, तो हमारी क्या इक्वेशन निकल के आएगी। इसको रफ कर देते हैं यहां से, y माइनस y1, y और पॉइंट हमारे 1,1 है, तो y माइनस और y1 कितना है 1 इज इक्वल टू माइनस dx/dy कितना आया हमारा 1, यहां से हो जाएगा x माइनस 1, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1, तो इधर आएगा ये हो जाएगा y माइनस x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 0 और यहां से माइनस x प्लस का y इज इक्वल टू 0, जो हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। ये आएगी हमारी, इसका आंसर चेक करते हैं तो आता है हमारा, यहां पे इसकी वैल्यू आ रही है
dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1। चलिए ठीक है, यहां तक सॉल्यूशन इसका हो गया, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है। आगे देखेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। चलिए गाइस, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इज गिवन दैट लेट वेक्टर a कॉमा वेक्टर b एंड वेक्टर c be three vectors such that vector a is equal to 3, vector b is equal to 4 and vector c is equal to 5 and each one them being perpendicular to the sum of the other two। क्वेश्चन है कि वन देम बीइंग परपेंडिकुलर, जो वन है वेक्टर वो परपेंडिकुलर है किसके, ऑफ द अदर टू, टू के अदर दोनों के किसके, सम के, टू द सम ऑफ द अदर टू, दूसरे दो के जो वेक्टर बी, मान लीजिए वेक्टर ए, यहां वेक्टर ए परपेंडिकुलर किसके हो जाएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के, इन दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हमें क्या है आपकी ये दे रहा है क्वेश्चन। अगर ये हो जाएगा तो अब यहां से पहला हो गया, अब दूसरा करना चाहेंगे तो वेक्टर बी किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए और सी के, और इसी प्रकार से सी वेक्टर किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के। तो हमें इसको निकालना है, फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का ज्ञात करना, हमें मॉडुलस ज्ञात करना है यहाँ पे। अब तो यहां क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर कब होंगे, जब ए वेक्टर डॉट होगा किसका, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का। तो यहां से इसका करी डॉट प्रोडक्ट, तो ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर, इसी प्रकार से हो जाएगा इसका। तो बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है ए वेक्टर प्लस का सी वेक्टर, ये हो जाएगा सी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर का। अब यहां से हमें इसका मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई यहां पे डॉट प्रोडक्ट है, अब ये हो जाएगा बी वेक्टर और सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। यहां से निकालेंगे तो सी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहां से क्या करेंगे, इक्वेशन 1 2 3 को तीनों को ऐड कर दीजिए, ऐड 1 2 3 तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे, प्लस कर दें, तो हमें देगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस का बी वेक्टर सी वेक्टर और सी वेक्टर ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब यहां से ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा 2 ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस इसी प्रकार से बी वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर सी वेक्टर, 2 बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस 2 सी वेक्टर ए वेक्टर। अब यहां से क्या करेंगे हम, इसमें से ले लीजिए 2 को कॉमन, तो यहां हो जाएगा वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर बी ए बी वेक्टर प्लस 2 बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर। अब यहां से इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। आगे करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, 1 2 3 को हमने तीनों को ऐड किया तो हमारा इक्वेशन नंबर 4 निकल के आया यहां से। अब आगे करते हैं इसको, हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब यहां से हमें ज्ञात करना था वेक्टर
ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर। हम इसका कर दें, अगर होल स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा हमारा ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस के बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर। फॉर्मूला ओपन होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यहां से हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर। अब यहां से वेक्टर ए स्क्वायर हमें गिवन है, दिया है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस ये हमारा पूरी वैल्यू इक्वेशन बाय इक्वेशन 4 हमारी वैल्यू आई थी 0। तो यहां से हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस का 25। अब ये हो गया हमारा 25 25 50। तो हमारा निकल के आया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर। ये स्क्वायर ऐसा करिए, इस स्क्वायर को इधर पहुंचाइए तो ये हो जाएगा रूट में। तो रूट का 50 आया, जो जिसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके फैक्टर कर लो। तो 2 इंटू 5 इंटू 5, तो इसका पेयर ये हो जाएगा 5√2। तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 5√2। तो ये हो जाएगा दिस इज अ फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आप करिए इसको, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे आगे हम।